नमस्कार, मैं डॉक्टर आरपी सोनकर, एसोसिएट प्रोफेसर मनोविज्ञान विभाग, वसंत कन्या महाविद्यालय काशी हिंदू विश्वविद्यालय। एक बार फिर आप सभी सम्मानित अभिभावकों और प्रिय विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो में मैं आपके साथ CUET के थ्रू BHU में PG एडमिशन की ताज़ा स्थिति के बारे में बात करूंगा। यानी मैं आपसे बात करूंगा कि BHU में PG एडमिशन की स्थिति क्या है, इससे संबंधित लेटेस्ट अपडेट्स क्या है, कितनी सीटें भरी हैं, कितनी खाली हैं और खाली सीटों को किस तरीके से भरा जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं कि अभी तक BHU में ज़्यादातर डिपार्टमेंट में सीटें खाली हैं, जबकि सभी डिपार्टमेंट में 5th रेगुलर राउंड चलाया जा चुका है और इसी राउंड पर कार्य जारी है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको ये भी बता दूं कि BHU के तरफ से खाली सीटों को भरने के लिए मॉपअप राउंड की तैयारी की जा रही है। बात साफ है कि 5वें रेगुलर राउंड के बाद कोई अगला रेगुलर राउंड नहीं चलाया जाएगा, यानी 6th रेगुलर राउंड नहीं चलाया जाएगा, बल्कि 5th रेगुलर राउंड के कंप्लीट होने के बाद मॉपअप राउंड चलाया जाएगा, यानी खाली सीटों को मॉपअप राउंड के द्वारा भरा जाएगा। हालांकि मॉपअप राउंड से संबंधित किसी भी तरह का नोटिफिकेशन वीडियो बनाने तक जारी नहीं किया गया था, जिसके जल्द ही जारी होने की संभावना है। बात यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यदि 6 रेगुलर राउंड चलता तो छूटे हुए उन हाई इंडेक्स वाले बच्चों को मौका नहीं मिल पाता जो किसी कारणवश छूट गए थे, और लो इंडेक्स वाले बच्चों को ही मौका मिलता। लेकिन चूंकि मॉपअप राउंड 5वें रेगुलर राउंड के बाद शुरू होता है, तो इसकी स्थिति कुछ दूसरी होगी और छूटे हुए बच्चे किसी कारणवश जो छूट गए थे, जो एडमिशन की प्रक्रिया में भाग नहीं ले पाए थे, उन बच्चों को यानी हाई इंडेक्स वाले बच्चों को विशेष रूप से फायदा मॉपअप राउंड में मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि मॉपअप राउंड यदि होता है तो उसमें लो इंडेक्स वाले बच्चे भाग नहीं ले सकते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं इसके बारे में विस्तार से आपसे बात करूंगा आगे। और मैं आपको ये भी बता दूं कि मॉपअप राउंड से संबंधित जो नोटिफिकेशन है वह 1 से 2 दिनों में जारी होने की पूरी संभावना है। मैं यहाँ पर आपको ये बता दूं कि मॉपअप राउंड में सिर्फ और सिर्फ फ्रेश बच्चे ही भाग ले सकते हैं, यानी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसका क्या मतलब है? फ्रेश बच्चे ही मॉपअप राउंड में भाग ले सकते हैं या रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं का मतलब साफ है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ छूटे हुए वही हाई इंडेक्स वाले बच्चे भाग लेंगे, उनको एडमिशन का मौका मिलेगा जिन्होंने किसी कारणवश एडमिशन की प्रक्रिया में भाग नहीं लिया। प्रिय विद्यार्थियों, इसके साथ ही साथ मॉपअप राउंड में अभी तक जिनके पास एडमिशन का ऑफर नहीं गया है, यानी जो लो इंडेक्स वाले हैं, वे लो इंडेक्स वाले बच्चे भी इस मॉपअप राउंड में हिस्सा ले सकते हैं। मैं यहाँ पर एक बात स्पष्ट कर दूं कि मॉपअप राउंड में हाई इंडेक्स के छूटे हुए बच्चों के साथ लो इंडेक्स वाले बच्चे जिन्हें अभी तक एडमिशन लेने का मौका नहीं मिला, वो भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, भाग ले सकते हैं। हालांकि जो आपका एडमिशन होगा, यानी आपको जो एडमिशन का ऑफर मिलेगा, वह इंडेक्स के आधार पर ही मिलेगा, जो हाई टू लो होगा। यानी जितने बच्चे मॉपअप राउंड में रजिस्ट्रेशन करते हैं, उन बच्चों को उनके इंडेक्स के आधार पर, ज़्यादा इंडेक्स के आधार पर एडमिशन का मौका उन्हें पहले दिया जाएगा, यानी हाई टू लो का यहाँ पर डायरेक्शन होगा। और इंडेक्स कितना लो जाएगा, यानी कट ऑफ मॉपअप राउंड में भी कितना लो जाएगा,
यह इस बात पर डिपेंड करता है कि इस मॉपअप प्रक्रिया में कितने बच्चे रजिस्ट्रेशन करते हैं। मान लीजिए कि मॉपअप राउंड शुरू होने के बावजूद भी छूटे हुए हाई इंडेक्स वाले जो बच्चे हैं वो रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं। उसका कारण चाहे जो भी हो, वो हाई इंडेक्स वाले बच्चे या तो दूसरे यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले चुके हों, या वो बीएचयू में नहीं पढ़ना चाहते हों, या और भी कोई वजह हो जिससे अगर वो मॉपअप राउंड में या सूचनाओं का अभाव होने के कारण वो बीएचयू में मॉपअप राउंड में रजिस्ट्रेशन में हिस्सा नहीं लेते हैं, तो इंडेक्स के लो जाने की संभावना रहेगी, यानी कट ऑफ के लो जाने की संभावना रहेगी। और जस्ट अगर इसका उल्टा हो जाए, छूटे हुए सारे बच्चे बेसब्री से बीएचयू में मॉपअप राउंड एडमिशन का इंतजार कर रहे हों और वो सारे के सारे छूटे हुए बच्चों ने अभी तक दूसरे विश्वविद्यालय में एडमिशन भी नहीं लिया, मान लीजिए ऐसा होता है, तो वो सारे के सारे बच्चे यदि मॉपअप राउंड में रजिस्ट्रेशन करते हैं और एडमिशन लेना चाहते हैं, तो जो बची हुई सीटें हैं वो हाई इंडेक्स वाले बच्चों से ही भर जाएंगी। फिर लो इंडेक्स वाले बच्चों को मौका नहीं मिलेगा, यानी कट ऑफ लो नहीं जाएगा। तो ये स्थितियां हो सकती हैं। अब इसमें से क्या लागू होगा, क्या होगा, ये वक्त ही बताएगा, क्योंकि हमें और आपको यह नहीं मालूम है कि मॉपअप राउंड में रजिस्ट्रेशन करने वाले बच्चों की संख्या क्या होगी। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको यहाँ ये भी बता दूं कि रजिस्ट्रेशन जो विंडो है, जैसे ही जो मॉपअप राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन विंडो बीएचयू के तरफ से जैसे ही ओपन होगा, आप अपने रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को पूरा करें। और इसके लिए आपको बीएचयू के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है और वहां से आप रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं और जो निर्धारित फीस है उसको आप जमा कर देंगे। मॉपअप राउंड में उन्हें बिल्कुल भी मौका नहीं दिया जाएगा, ये ध्यान से सुनिएगा। मॉपअप राउंड में उन्हें मौका बिल्कुल भी नहीं मिलेगा जिन्होंने एडमिशन के ऑफर को ठुकरा दिया था, यानी एडमिशन के ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया था। यानी ऐसे बच्चों को मॉपअप राउंड में रजिस्ट्रेशन कराने का बिल्कुल भी मौका नहीं दिया जाएगा जिन्होंने बीएचयू द्वारा भेजे गए एडमिशन के ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया था, स्वीकार नहीं किया था। और ऐसे बच्चों को भी मौका नहीं मिलेगा जिनका एडमिशन किसी न किसी सेंटर पर हो चुका है। कई बार बच्चों में ये डाउट रहता है कि मेरा एडमिशन जहां हम चाह रहे थे वहां नहीं हुआ, हमने मजबूरी में एडमिशन ले लिया, अब मॉपअप राउंड में क्या हम दूसरे कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि आपका एडमिशन डीएवी में हो गया और आप ये सोच रहे हैं कि मेरा एडमिशन बीएचयू मेन कैंपस में हो जाए, तो क्या मैं मॉपअप राउंड में फिर से हिस्सा ले सकता हूं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपका एडमिशन किसी भी सेंटर पर हो गया तो आपको दोबारा से मॉपअप राउंड में शामिल होने का जो मौका है वह नहीं मिलेगा। तो पहला कारण, अगर आपने एडमिशन ऑफर को रिजेक्ट कर दिया है तो नहीं भर सकते। अगर आपका एडमिशन किसी भी सेंटर पर हो चुका है तो आप मॉपअप राउंड में नहीं आ सकते। और तीसरा कि किसी कारणवश अगर आपने अपनी फीस निर्धारित समय तक जमा नहीं की तो भी आप मॉपअप राउंड में शामिल नहीं हो सकते, इसका फ़ायदा आप नहीं उठा सकते। चाहे वो फीस आपने जानबूझकर जमा नहीं की या सर्वर में या किसी तरह की टेक्निकल प्रॉब्लम होने की वजह से आपने डेडलाइन के अंदर अपनी फीस जमा नहीं की, तो भी आप मॉपअप राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते, यानी इसमें शामिल नहीं हो सकते। यानी मॉपअप राउंड में सिर्फ और सिर्फ फ्रेश बच्चों को ही मौका मिलेगा। ये बात निश्चित रूप से आपको स्पष्ट तरीके से समझने की ज़रूरत है। मैं आपको यहाँ ये भी बता दूं कि लगातार 5वें राउंड तक लगातार बच्चे अपग्रेड कर रहे हैं और अपग्रेडेशन के कारण सारे सेंटर्स पर सीटों में फ्लक्चुएशन जारी है, यानी सीटों की संख्या में उतार चढ़ाव जारी है। विश्वविद्यालय के द्वारा ये पूरी कोशिश रहेगी कि जुलाई तक
एडमिशन की प्रक्रिया को यानी पीजी के एडमिशन की प्रक्रिया को कंप्लीट किया जा सके, पूरा किया जा सके, जिससे कि आपकी जो क्लासेस हैं लगभग 10 से 15 अगस्त के बीच शुरू करने की कोशिश विश्वविद्यालय के द्वारा रहेगी। मैं आपको पुनः याद दिला दूं कि कई सारे विभागों में सीटें खाली हैं, लेकिन अगर मैं बीएचयू मेन कैंपस यानी डीएमसी की बात करूं तो यहाँ पर लगभग सारे डिपार्टमेंट में जो सीटें हैं यह फुल हो चुकी हैं, जबकि कॉलेजेस में अभी भी सीटें खाली हैं। डिपार्टमेंट में लगभग सीटें फुल हो चुकी हैं। प्रिय विद्यार्थियों, अगर मैं जल्दी से 1-2 सब्जेक्ट में 5वें राउंड में भरी गई सीटों के आधार पर एक उदाहरण लेकर के आपको समझाऊं तो आप चीज़ों को और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। मैं उदाहरण स्वरूप 2-3 सब्जेक्ट के बारे में बात करूंगा और यह जो अपडेट मैं दे रहा हूं यह 24 जुलाई यानी कल 24 जुलाई 2024 रात 12 बजे तक का अपडेट है, जो मैं कुछ सब्जेक्ट में भरी गई सीटों के आधार पर और अभी कितनी सीटें खाली हैं के आधार पर स्थिति को साफ करना चाहता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, अगर मैं एमए हिंदी की बात करूं तो एमए हिंदी में 24 जुलाई 2024 रात 12 बजे तक की जो स्थिति है उसमें लगभग 25 सीट रेगुलर प्लस पेड दोनों को मिला दिया जाए तो सारे कॉलेजेस में लगभग 25 सीट के आसपास भरी थी। यानी इस आधार पर देखा जाए तो सभी कॉलेजेस में लगभग 15 से 17 सीटें अभी भी खाली हैं, रेगुलर प्लस पेड दोनों को मिला दिया जाए। यानी इस आधार पर देखा जाए तो सभी कॉलेजेस को मिला दिया जाए तो हिंदी में अभी भी लगभग 60 सीटें खाली हैं, रेगुलर और पेड को मिला दिया जाए 60 सीटें अभी भी हिंदी एमए में खाली हैं। इसी हिसाब से अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं 24 जुलाई 2024 रात 12 बजे के अपडेट के आधार पर तो एमए हिस्ट्री में कुल 67 यानी 67 बच्चों को एडमिशन लेने का ऑफर भेजा गया था, क्योंकि सीटें इतनी खाली थी। और इन 67 एडमिशन के ऑफर्स जिन बच्चों को भेजे गए थे, 67 बच्चों को भेजा गया था, उसमें से मात्र 36 बच्चों ने ही एडमिशन ऑफर को एक्सेप्ट किया। यानी 31 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने इस एडमिशन ऑफर को ठुकरा दिया। और जिन 36 बच्चों ने एडमिशन के ऑफर को एक्सेप्ट किया उसमें से मात्र 25 ऐसे बच्चे थे जिन्होंने अपनी फीस डेडलाइन के अंदर जमा की, यानी 24 तक जमा की। यानी बात साफ है कि 11 ऐसे विद्यार्थी थे जिन्होंने एडमिशन के ऑफर को एक्सेप्ट करने के बावजूद भी अपनी फीस जमा नहीं की। यानी इस आधार पर देखा जाए तो सभी सेंटर पर एमए हिस्ट्री में जो 37 रेगुलर सीटें हैं प्लस 15% पेड के हिसाब से कुछ कुल मिलाकर 42 सीटें होती हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो सारे सेंटर्स पर, अगर सभी सेंटर्स पर देखा जाए तो लगभग 40 से 42 सीटें अभी भी एमए हिस्ट्री में रेगुलर और पेड में मिला करके खाली हैं। प्रिय विद्यार्थियों, अगर जल्दी से मैं इकोनॉमिक्स की बात करूं तो इकोनॉमिक्स में भी लगभग सभी सेंटर्स में मिलाकर रेगुलर और पेड में लगभग 60 यानी 60 सीटें अभी भी खाली है। अमूमन यही स्थिति सारे विषयों की है, यानी सारे विषयों में लगभग इतनी ही सीटें खाली हैं। इसलिए मैं आप सभी से विनम्र निवेदन करूंगा कि आप धैर्य बनाए रखें, परेशान न हों, किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न दें। आप एडमिशन की प्रक्रिया से सक्रिय रूप से जुड़े रहें। आप अपने स्टूडेंट पोर्टल को नियमित रूप से चेक करते रहें, अपने मेल आईडी को नियमित रूप से चेक करते रहें, क्योंकि किसी भी तरह का इन्फॉर्मेशन आपको इन्हीं माध्यमों से दिया जाएगा। और विस्तृत जानकारी के लिए आप बीएचयू के ऑफिशियल वेबसाइट bhuonline.ac.in पर आप विजिट करते रहें। किसी भी तरह का अपडेट्स आते ही मैं आपके साथ हमेशा की तरह साझा करता रहूँगा। किसी भी तरह का डाउट है या कन्फ्यूजन है या कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।
मैं जानकारी देने की पूरी कोशिश करूंगा। और आपके द्वारा बहुत सारे सवाल किए गए हैं जो एक ही वीडियो में शामिल करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। मैं चाहता हूँ वीडियो बहुत छोटा हो, लेकिन इतने सारे इन्फॉर्मेशंस आपको देने रहते हैं, इतनी सारी चीज़ें आपके साथ साझा करना रहता है, बताना रहता है, तो वीडियो लंबा हो जाता है। मैं आपके द्वारा पूछे गए बहुत सारे सवालों में से जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, इन सवालों पर आधारित ही मैं अगला वीडियो बनाऊंगा, जिसमें आप सभी के बहुत सारे सवालों से संबंधित जानकारी रहेगी। आप इसे सुन सकते हैं। आप सभी लोग खुश रहें, अपना ख्याल रखें। आप सभी को आपके एडमिशन की बहुत बहुत शुभकामनाएं।